आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। या तो हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको किस तरह से करते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसका किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने जाते हैं वहाँ पे इस मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसका यूज जो है वो जनरली हम लोग करते हैं, वो हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए करते हैं, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग जब कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो रो होता है और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है तो इसमें कुछ रो होगा और कुछ कॉलम होगा। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में दोनों ऑपरेशन करेंगे, या तो रो वाइज करेंगे या तो कॉलम वाइज करेंगे। एक मैट्रिक्स में एक साथ दोनों ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर एक स्टेप में रो ऑपरेशन किए हैं तो दूसरा स्टेप भी रो ऑपरेशन ही करेंगे। अगर पहला स्टेप हम लोग कॉलम से स्टार्ट किए हैं तो दूसरा स्टेप भी कॉलम ही होगा। तो इस तरह से हम लोग या तो रो ऑपरेशन करेंगे या तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे। टोटल जो है मेरा 6 ऑपरेशन है, वो 3 है जो रो का है और 3 कॉलम का है, और दोनों ऑपरेशन क्या है, सेम है। जैसे हम लोग रोज में करते हैं वैसे ही हम लोग कॉलम्स में करते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे। तो टोटल जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो 6 है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है रो या कॉलम का, वो है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसका मतलब क्या है, किसी भी 2 रो और किसी भी 2 कॉलम को अगर ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, जब इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, सपोज यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है जो 1 2 1 -1 √3 एंड 1 5 6 7। जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है वही एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, 5 6 7। ये कोई मैट्रिक्स है तो किस तरह से इसका हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। इसको हम लोग लिखते किस तरह से है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, C1 C2 और C3। तो अगर इंटरचेंज करना हो तो हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, इसका सिंबल क्या होगा। जब R को मतलब किसी भी रो को इंटरचेंज करना हो तो RI से अगर RJ को इंटरचेंज करना है तो इस तरह से सिंबल देंगे, RI RJ। इस तरह से दोनों तरफ का एरो देंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। अगर कॉलम को हम लोगों को इंटरचेंज करना है तो CI, ये इंटरचेंज साइन CJ ये देंगे। तो इस तरह से हम लोग सिंबल देंगे। तो ये हो गया रोज और कॉलम का इंटरचेंज का सिंबल। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना है R1 से R2 में, R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करना है तो क्या लिखेंगे हम लोगों का जो ये मैट्रिक्स नया बनेगा वो हो जाएगा क्या, R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे तो -1 √3 1 1 2 1 5 6 7 ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद हम लोगों को ये मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग जब ज़रूरत पड़ता है, जब हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं तो इसका हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं रोज को। अब कॉलम को भी हम लोग इंटरचेंज करेंगे। सपोज C1 को C2 से इंटरचेंज करना है तो किस तरह से करेंगे, C1 इंटरचेंज करके C2 बनाना, C1 C2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हम लोगों को जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 2 √3 6 1 -1 5 1 1 7। थर्ड रो कॉलम जो है वो जैसा है वैसा रह जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का हम लोग C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो ये मैट्रिक्स हुआ। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है उसका मतलब हम लोगों का यही है। का सेकेंड ऑपरेशन मेरा क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स बाय एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे है कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लोगों का दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे B किसी मैट्रिक्स, B कोई मैट्रिक्स है जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय कॉलम
बाय ए नॉन जीरो नंबर, किसी भी यहाँ पे ये रो है, ये R1 है, ये R2 है, ये मेरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, सपोज हम लोगों को RI में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो K टाइम्स RI लिखेंगे। RI को हम लोग K टाइम्स RI में बदल देंगे। K कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। अगर C का हम लोगों को करना होगा तो CJ सपोज लेते हैं तो K टाइम्स CJ, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। अगर हम लोगों को R1 के जगह पे हम लोगों को चाहिए हाफ, यानी 1/3 R1 के जगह पे हम लोगों को चाहिए 1/3 R1, तो केवल और केवल हम लोग R1 में मतलब क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को चेंज करेंगे और किसी में चेंज नहीं करेंगे। ये क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। जब हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वो कुछ और था। तो ये हो जाएगा 1/3, 2/3, 1/3 -1 √3 and 1। ये हो गया आफ्टर दिस ऑपरेशन। ये मैट्रिक्स मेरा ये आ गया, ये हो गया रो ऑपरेशन। अब इसको हम लोग कॉलन में कैसे अब करेंगे, C2 के जगह पे हम लोगों को चाहिए 1/7 C2। C2 के जगह पे हम लोगों को 1/7 C2 चाहिए। तो मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, 1 है, ये -1 है, ये 2/7, ये √3/7, ये 1, ये 1, ये है मेरा। इस कॉलन को ऑपरेट करने के बाद ये मैट्रिक्स हमको मिला। तो ये था ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट। तो हम लोग टोटल 4 पढ़े, 2 रो का और 2 कॉलन का। अब बचा 2, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलन बाय ए नॉन जीरो नंबर। थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड जो मैट्रिक्स है वो जो इसका ऑपरेशन है वो क्या है, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलन टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलन मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या कहता है, द एडिशन ऑफ, सपोज यहाँ पे C कोई तीसरा मैट्रिक्स लेते हैं, क्या R1, ये हो गया R2, इधर हो गया ये C1, ये हो गया C2, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलन, किसी भी रो को, सपोज पहले रो को लेते हैं तो एडिशन ऑफ द, ये इसका एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो का एलिमेंट मेरा 1 और 2 है, कॉलन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलन, इस रो का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलन मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। यानी अगर हम लोगों को R1 को चेंज करना है तो R1 प्लस या माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, K टाइम्स R2। R1 के जगह पे इतना हम लोग लिख सकते हैं। यानी अगर हम लोग इसका सिंबल में देखेंगे जनरल में तो क्या लिख सकते हैं, इसको RI के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं RI प्लस माइनस K टाइम्स RJ। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। और अगर कॉलन का करना है तो हम लोग लिखेंगे CI प्लस माइनस K टाइम्स CJ। प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, जो हमको ज़रूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये ऑपरेशन करेंगे। तो सपोज ये ऑपरेशन यहाँ पे हम लोगों को करना है तो ऊपर हम लोग 1 2 2 -1, तो ये है R1, ये है R2, ये है मेरा C1, ये है C2। तो अब हम लोगों को अगर लिखना है, कोई ऑपरेशन करना है, R1 के जगह प्लस 2 टाइम्स R2, R1 के जगह पे हम लोगों को चाहिए R1 प्लस 2 टाइम्स R2। तो मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो R1 मेरा 1 है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 1 + 2 × 2 4, तो हो जाएगा क्या 5
R1 के जगह पे 5 एंड 2 टाइम्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 0। सेकेंड है जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करते हैं मैट्रिक्स का। अगर हम लोग कॉलन में करें तो भी इसी तरह से करेंगे। अगर हम लोगों को लिखना है C1, ये C1 के जगह पे हम लोगों को चाहिए C1 + 2 टाइम्स C2। C1 के जगह पे C1 + 2 टाइम्स C2। तो जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, C1 तो है जैसा रहेगा, C1 + 2 टाइम्स C2। तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 ये हो गया 5। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसमें हम ऐड करेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। सेकेंड कॉलम जैसा है वैसा रह जाएगा। तो नया मैट्रिक्स आ गया मेरा ये इस ऑपरेशन के बाद। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने में, जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं। तो ये था ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।